वो लाइन ऐसा है कि सफलता संक्रामक होती है। अगर आप सफल व्यक्ति को देखो तो आपको भी सफल होने का मन करता है, और सफल व्यक्तियों के साथ होना, ये संक्रमण आप तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ ये पूरा का पूरा आयोजन आज किया गया था। वक्त भी जिनको ठहर के सुनता है। पूरे विश्व में जिन्होंने भ्रमण किया है, नाना प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन किया है, हर छात्र को करीब से देखा है। शिकागो जैसे विश्व धर्म सम्मेलन में वो लिए गए कि वे अपने राष्ट्र की संस्कृति को विस्तारित कर सके। एक शिक्षक के तौर पर अनगिनत प्रशासनिक सेवा में चयनित छात्र, नवोदयन के छात्र जिनके साथ हैं, जिनके सानिध्य में है, ऐसे श्रद्धेय सिद्धांत जोशी जी को आमंत्रित करते हुए मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा और इस गौरवशाली अवसर के साक्षी बनने के लिए आप सभी को बधाई दूंगा। श्रद्धेय सिद्धांत जोशी सर। एक बार प्रेम से बोले भारत माता की। काम कुछ भी करें, भारत माँ की जय हो, ये भाव अगर मन में है तो सारे काम पवित्र हो जाते हैं। होता है ऐसा? अभी एक डॉक्टर साहब जो सीएमओ है बात कर रहे थे आपसे, उनकी बातों में जो जोश था वो उनके कार्यों का परिणाम है, पिछले 2 वर्षों में जो उन्होंने किया है अभी। अच्छा, एक बात तो मानेंगे ना कि कोविड काल में जो चीज़ें हुई उसमें एक ही प्रोफेशन था जो सबसे ऊपर उठ के आया था, है ना? वो था, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, डॉक्टर्स ओनली, है ना? और हम सभी यहाँ पर उसी बात पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग नीट क्लियर कर चुके, मेरा रिक्वेस्ट एक बार खड़े हो जाए अपनी जगह पे, जिनका क्लियर हो चुका है। थोड़ा एक बार आप पलट जाओ भाई, आप लोग को चेहरा देख लें, बाकी लोग भी एक बार प्लीज उधर मुंह कर लें, रिक्वेस्टेड। थैंक यू, बैठ जाएं प्लीज। दरअसल आज का जो पूरा प्रोग्राम है ना, वो एक शब्द पर बेस्ड है, और हिंदी में वो शब्द है संक्रमण। इसका मीनिंग समझते हैं? संक्रमण क्या होता है? कोविड-19 के वायरस का भी वही हुआ था, संक्रमण, लेकिन वो नेगेटिव था। हम जिसकी बात करें वो पॉजिटिव है। दरअसल एक लाइन है, वो लाइन ऐसा है कि सफलता संक्रामक होती है। अगर आप सफल व्यक्ति को देखो तो आपको भी सफल होने का मन करता है, और सफल व्यक्तियों के साथ होना, ये संक्रमण आप तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ ये पूरा का पूरा आयोजन आज किया गया था। अच्छा, जिन लोगों को आपने देखा वो सामान्य है, आप जैसे ही, कोई सीइंग विंग वाला तो नहीं कि मंगल ग्रह से आया कोई एलियन हो। बस इस एक बात को ध्यान में रखिए, अपने टाइम टेबल को, अपने डेली शेड्यूल को, अपने स्टडीज को अगर प्रॉपर कर लो तो ये समझना पड़ेगा कि आपके बीच में से ही रिजल्ट अगले बार सामने लाइन पे आने वाले हैं। तो ये रिजल्ट लाना, ये कब पॉसिबल है, कैसे आता है रिजल्ट? हालांकि ये लोग भी अभी रिजल्ट बस आया है, डॉक्टर बने नहीं हैं, यहाँ से सिर्फ उनको एंट्री मिली है। और थोड़ा समझना, ये एंट्री उस किले में मिली है जिसके गेट की तैयारी ये कर रहे थे अभी, उस दरवाजे से मात्र एंट्री मिली है। तो वो किला कैसा होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग भी? अब उस किले के अंदर आकर उस किले पे फतह करना, परचम फहराना, ये सब काम अभी बाकी हैं, अभी सिर्फ एंट्री मिला है। लेकिन हाँ, शुरुआत अच्छी है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर स्टार्ट हो गया सही तो निश्चित रूप से आगे के काम भी अच्छे होंगे। एक स्टूडेंट के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज जो होनी चाहिए, अगर आप में हैं तो आप निश्चित रूप से आज तक जो भी किया एज ए स्टूडेंट अचीव कर लिया है। कभी फेल हुए क्या अभी तक? ऐसा कोई फेल हुआ हो? कोई भी? आप हाथ उठा रहे थे, आप कहाँ? हाँ, नीट में। देखो एक बात समझना, जो नीट जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, ये पास फेल वाले एग्जाम्स नहीं होते हैं। इसमें रैंक के वहाँ आए तो ठीक, नहीं आए तो रैंक तो आया है, पास फेल था ही नहीं। पास फेल उस एग्जाम में होता है जहाँ से आप अगले क्लास की ओर चलते हैं, जहाँ 11th के बाद 12th आना है। वहाँ अगर फेल हो गए तो लाइफ खत्म है, 11वीं के बाद कुछ हो ही नहीं सकता फिर तो। लेकिन नीट में अगर नहीं सफल हुए तो लाइफ खत्म नहीं हुई है, 4 रास्ते और खुले वहाँ से, है ना? तो इसलिए फेलियर नहीं, ये सक्सेस का एक स्टेप मात्र था, है ना? दरअसल ये जो बातें हो रही हैं सफलता के लिए, रिजल्ट आने के लिए, हमारे जो जितने भी योजनाएं हैं, जितने प्रकार से हम काम करते हैं, आप तक उसका एक ही फेस पहुंचता है कि क्लास में टीचर ने वो टॉपिक पढ़ा दिया। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हालांकि प्रशांत भाई ने एक एक व्यक्ति का नाम ले लिया था, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उन सबको जोड़ के रखना। क्योंकि एक बात समझो, जितने भी टीचर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो अपने पार्ट का एक स्टेप काम करते हैं और ख़त्म कर लेते हैं।
लेकिन आपका और मेरा, मैं पर्सनली कह रहा हूं, आपका और मेरा उस एक स्टेप से काम नहीं होगा। जैसे फिजिक्स के टीचर है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ा दिया, दैट इज ओके, फिजिक्स हमने समझ लिया, नहीं समझ में आया तो हमने बात कर लिया, समझ में आया तो टेस्ट दिया और रैंक के माध्यम से चेक कर लिया कि फिजिक्स का नॉलेज कैसा है। ऐसा ही होता है। पीछे थोड़ा ज्यादा जोश वाले हैं, चुप हो गए हैं अभी, लेकिन ज्यादा हो गया क्या? समझ में आ रही है बातें? अगर केमिस्ट्री के टीचर आए, उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो पढ़ाना है पढ़ा दिया, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया आपने क्वेरीज सॉल्व किए, डाउट सेशन में बैठे, अदरवाइज टेस्ट में परफॉर्म कर दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन नीट को क्लियर करने के लिए क्या किसी एक सब्जेक्ट मात्र में आपका मास्टरी होना ये काफी हो सकता है? नॉट एट ऑल। आपको इन सारे विषयों को जोड़ के अपनी एक पर्सनालिटी तैयार करनी पड़ती है, और जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सब्जेक्ट अपीयर नहीं होता, आप अपीयर होते हैं और आपका नॉलेज अपीयर होता है। तो सारे नॉलेज को इकट्ठा करना और उसको अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लेना, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है? हाथ उठाएं स्टडी का। गुड। कुछ लोग ईमानदार हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, आप ईमानदार तो हो एटलीस्ट, बधाई इसके लिए भी। अच्छा, जितने लोगों ने टाइम टेबल बना लिया है और कितने लोग ईमानदारी से उसको फॉलो करते हो, अब ईमानदारी से हाथ उठाना। हाँ, 7.5 लोग हैं, एक ने आधा भी हाथ उठाया। मेरा एक क्वेश्चन आपको शायद कुछ रास्ता दिखा रहा होगा। मेरे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से हो तुम? हाँ, कहां से? देवास बोला? देवास से। अब पीछे बेटा तुम कहां से हो? हाँ, जोर जोर से बोलो तो जिले का नाम। कहां से? शाजापुर। इधर कोई एक आध जगह और बता दो, कहां से हो तुम? रीवा। मैं कहता हूं कि ऐसा सर्वे करके ना पूरा मध्य प्रदेश गिना सकता हूं मैं, एक एक जिले से सब आए होंगे। प्लीज बैठ जाएं। क्यों आए हैं सभी? नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए। और क्या नहीं कर रहे हैं? अभी आपने हाथ उठा के बताया था टाइम टेबल किसने बनाया और किसने उसको फॉलो किया। तो थोड़ा समझो अपनी कमियों को, क्योंकि हमारा मन सबसे बड़ा जज है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ईमानदार व्यक्ति और थे जिन्होंने अपनी असफलता पे भी हाथ उठाया है। ये ईमानदारी के साथ एक बात और पता होना चाहिए कि आप अगर कहीं नहीं पहुंच पाए तो जानकारी सिर्फ आपको है अंदर से कि कहां हमने टाइम टेबल बना करके चीजों को गड़बड़ किया है। क्या ऐसा है? तो अपने मन को साथ रखो। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने टाइम टेबल में कभी भी सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना, उसमें आपकी हॉबी, उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, उसके लिए भी एक टाइम टेबल, उसका एक पार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ बच्चे बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर गए, तो ऐसे अवसर एक और चांस होता है अपनी पर्सनालिटी को दिखाने का। तो जो चीज़ें दिखी यहाँ पर, जो नजर आया, सिर्फ डॉक्टर बनने वाले शांत बच्चे नहीं है यहाँ पे, कई प्रकार की प्रतिभाओं के धनी है ना। तो अपने आप को पहचानो, क्योंकि डॉक्टर बन जाना लाइफ का एंडिंग, या ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए काम खत्म हो गया। आपकी लाइफ बहुत लंबी है उसके बाद भी। तो जो हॉबी है उसको साथ में रखना, क्योंकि हॉबी आपको डिप्रेशन में आने नहीं देता, हॉबी आपको कभी भी लो फील करने नहीं देता। अगर आपकी हॉबी जो भी है आप उसको अपने साथ प्रॉपर वे में मेंटेन करो तो ठीक है। तो पढ़ना तो है, क्योंकि टीचर्स हैं, मुझे अपने टीचर्स पे भरोसा है पूरी तरह से। मेरा रिक्वेस्ट टीचर श्रृंखला से है, प्लीज अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाएं, रिक्वेस्टेड। जितने भी टीचर्स हैं खड़े होने के लिए थैंक यू, क्योंकि हाँ ये बनता है। एक बार और दरअसल बजा दो, थैंक यू। प्लीज बैठ जाएं, थैंक यू। दरअसल आज जो भी हो रहा है सिर्फ इस पंक्ति की वजह से, तो मुझे अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा है, ये तो पढ़ा तो पूरा लेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं कहीं से भी। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा इस टॉपिक को बिना याद करे आगे बढ़ पाओ। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में अपने टाइम टेबल के साथ अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना, ये इंडिविजुअल चॉइस होगा, है ना। और लास्ट एक बात बोलते हुए मैं अपने इस बात को यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपको बचपने में एक बात बार बार कहा गया होगा कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो। कहा गया है सभी को अच्छे बच्चों से दोस्ती करना। मेरा कहना है कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, लोग आपसे दोस्ती करें, ज्यादा अच्छा होगा। तो अच्छों की खोज खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह कि
कि रिजल्ट तक पहुंचने तक बहुत लंबा जर्नी है ये पूरा, और जर्नी का एक एक दिन को एंजॉय करना आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी मेहनत की पढ़ाई नहीं चाहिए, मन की पढ़ाई चाहिए, क्योंकि मन रिवीजन का काम करता है। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है तो मन रिवीजन कुछ और कर रहा होगा, इसलिए मन को टारगेट दो, रिवाइज अपने सब्जेक्ट्स का करो और फिर वही पॉजिटिविटी को बना के रखो। और समझना एक बात, आपके कोई ना कोई दोस्त तो होंगे आपस में, हैं सभी, सब जुड़ाव है। मैं एक बात बहुत सेंसिटिविटी के साथ कहना चाह रहा हूँ, आज से लगभग 5-7 साल पुरानी बात है, हालांकि वो, हाँ, एग्जैक्ट 7 ईयर्स बाद पुरानी बात है। अंडर ग्रेजुएट बैच हमने स्टार्ट किया था यूपीएससी के लिए, जहाँ 12th पास स्टूडेंट एंट्री लेते हैं, और तीसरे दिन एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। मतलब कभी कभार लगता है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। तो बाद में पता चला कि वो डिप्रेशन में पहले से था, घर से ज़बरदस्ती उसको पढ़ने भेजा गया था, और आकर तीसरे दिन उसने अपना काम कर लिया। ये बात मैंने सेंसिटिविटी के साथ इस माहौल में सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि अगर आप किसी के भी फ्रेंड हैं और किसी भी मित्र को लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा, अगर लगता है कि इसका मूड ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट अगर आप दोस्त हो तो अपनी दोस्ती निभा लेना, उसको लो फील करने मत देना, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम एक अच्छे इंसान की ओर आगे बढ़ते हैं, और अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, कितने लोगों को भरोसा है कि अगले साल रिजल्ट हमारा होगा? गुड। इस भरोसे को बरकरार रखना और भूल मत जाना। होता क्या है ना कि जब हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो शुरुआती दौर में जोश तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम्स आते हैं, पढ़ाई की कठिनाइयाँ आती हैं, तो फिर लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और हम अपनी शक्तियों को भूलने लगते हैं। तो भूलना मत अपनी शक्तियों को, है ना, क्योंकि मोटिवेशन एक शब्द है जो आपके जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। आज अगर आज मोटिवेशन मिल गया तो रात देर तक अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आज होगा ऐसा? तो ये जो होगा, यस सर जो था ना, उसको ध्यान रखना। अच्छा, यस सर पे मुझे एक बात और याद आ गया, चलो इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, मैं तो रोक रहा था। अच्छा, सुनना चाह रहे हो कुछ या बोर हो गए? देखना, एक अच्छे स्टूडेंट की जो क्वालिटीज हैं, वो 2 प्रकार की क्वालिटीज से स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। पहली क्वालिटी है जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु इंग्लिश में क्या कहलाएगा? क्यूरियस। वेरी गुड, क्यूरियस, जो हर चीज में पूछता हो, वाई सर, क्यों करूं सर ऐसा, अगर कोई काम करना है तो कैसे पढ़ें, है ना, हाउ, ये जो क्वेश्चन पूछने वाले स्टूडेंट्स पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी होती है यस सर वाले स्टूडेंट्स की, कि जो बोल दो यस सर, हो जाएगा, काम करके कल दिखाते हैं। और 2 प्रकार के एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान दो तो 2 स्टूडेंट भारतीय कल्चरल सिस्टम में भी आपको बिल्कुल हमेशा हाईलाइटेड नजर आएंगे, जिसमें से एक है अर्जुन। अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था, वो क्यूरियस स्टूडेंट था, उसका हर चीज में वाई सर वाले स्टूडेंट था। जो वाई सर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ एक समस्या भी होगी, उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, और क्वेश्चंस में हमेशा एक वियर्डनेस होता है। पूछना, सुनते तक लगता है कोई व्यक्ति खड़ा होकर बात करना आसान है क्या, क्वेश्चन पूछना हो तो, लेकिन जितना वियर्ड क्वेश्चन होगा आंसर उतने अच्छे होंगे। एक सोच के देखो, महाभारत का युद्ध चल रहा हो और एक व्यक्ति धनुष नीचे रख दे, तैयार हो के आया पूरा गेटअप के साथ, और धनुष नीचे रख के बोले कि मैं क्यों लड़ूं, बताओ सर, वाई सर। और उस वियर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, आज हर व्यक्ति अपनी हर लड़ाई में उस आंसर को यूज कर रहा है। गीता का ज्ञान ऐसा ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता भाई सर, तो क्या वो आंसर आता? कोई चांस ही नहीं था। दूसरे जो एग्जाम्पल हैं यस सर वाले, वो है हनुमान जी, बजरंगबली है वो, जो आदेश आया यस सर हो जाएगा। जब वो लक्ष्मण मूर्छित थे, संजीवनी बूटी मेडिकल चाहिए था, उसमें डॉक्टर्स नहीं थे, किस्मत खराब थी उस समय लोगों की, लेकिन हाँ, एक जो वैद्य थे उन्होंने बताया कि ये जड़ी बूटी चाहिए। तो बोले ठीक है, कौन जाएगा? बोले ऑर्डर एक ही फॉलो कर सकता है, हनुमान जी। बोले जाओ लेके आओ। बोले यस सर, निकल लिए। अच्छा, जब समझ में आया कि वहां पहुंच के इस मेडिसिन को पहचाने कैसे, बोले कोई बात नहीं, पूरा फार्मासिस्ट उठा लाए, पूरा पहाड़ उठा लाए। तो यस सर वाली बात में ये भी होता है, लेकिन याद रखना, वाई सर वाले जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट के बीच भले सम्मानपूर्वक हों, लेकिन यस सर वाले स्टूडेंट की मूर्ति हर चौराहे पर है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अपने टीचर्स पे भरोसा जिसको हो जाता है, वो ही यस सर वाले स्टूडेंट्स में आता है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं। तो हनुमान जी की बात पे ही बात खत्म भी करते हैं आज। चलो 2 लाइनें, चूंकि सब परंपरा से लाइन चली आ रही है, तो 2 लाइन मैं भी सुनाई देता हूं अब। अच्छा, है ना मनन, उसको किसने सुनाया था अभी? गुड यार, वेरी गुड,
बहुत शानदार तरीके से तुमने उसका वाचन किया। उस गीत को पहली बार जब कुमार विश्वास जी ने कौटिल्य एकेडमी के मंच से ही सुनाया था, अगर ये जानकारी हो, है ना? वेरी गुड, थैंक यू। तो जो मैं 2 लाइन सुनाना चाह रहा हूँ वो गायन में नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैं गाता नहीं हूँ और उसके बाद गा नहीं रहा हूँ, है ना? सिर्फ सुना रहा हूँ बस। तो सीन थोड़ा ऐसा है कि मोटिवेशन का पॉइंट थोड़ा याद आ जाएगा। हनुमान जी सबको पता है बचपन में कितने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सूर्य को ही मुंह में रख लिया था। आप सभी वैसे ही रहे हो, बता रहा हूँ। सूर्य के प्रतीक कुछ और हो सकते हैं, पर सबने बचपन में उत्पात वैसे ही किया है। लेकिन फिर सबको एक अभिशाप मिलता है और सारी शैतानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे ही आपका स्कूल एडमिशन हुआ, सारी बदमाशियां बंद हो गई थी। आप अपनी शक्तियां भूल चुके थे। अब वो शक्तियों को वापस याद करने का टाइम आ रहा है ना? कि क्या एक्स्ट्रा करना है, कैसे उस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं। तो जब दोबारा जरूरत पड़ी हनुमान जी को उस मोटिवेशन की, उस शक्ति की, तो वो टाइम था जब सीता माता श्रीलंका में है और कूद के जाना है इंडिया से लंका की ओर, और वहां पर उनकी शक्तियां चूंकि वो भूल चुके थे, तो एक व्यक्ति ने उनको याद दिलाया था कि आपकी शक्तियां क्या हैं। वो व्यक्ति थे जामवंत जी, है ना? तो जामवंत जी ने जो उनसे बात की थी, उसके बाद हनुमान जी को शक्तियां याद आई, वो पहुंच गए और जाके फिर उस शांतिपुरक वापस नहीं आए हैं। राम जी का विजिटिंग कार्ड दे दिया था आग लगा करके, है ना? तो ऐसा ही होता है कुछ शक्तियां अगर हो तो उस एपिसोड को ध्यान में रख के 2 लाइन ऐसा है कि अर्जुन के, मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूं ये बात, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम सारे सारंगी हो। अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम सारे सारंगी हो। हम तो केवल जामवंत हैं, तुम सारे बजरंगी हो। तो अपनी बजरंगी शक्तियों को पहचानो और सफलता की लंका को आग लगा दो। मेरी शुभकामनाएं।